नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज आपसे बात होगी कि हमने शाबान की यानी 15 शाबान की तैयारी कैसे करनी है। 15 शाबान जब शुरू होनी है तो 14 शाबान का जो दिन है उसमें हमने क्या मामलात करने हैं, क्या मामूलात हमारे होने चाहिए और किस तरह से हमने उस रात का आगाज़ करना है ताकि हमारी आगे आने वाली जो घड़ियां हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन हो जाए। तो 14 शाबान का दिन होगा, उस दिन असर से पहले सब कामों से फारिग हो जाना है, यानी असर की नमाज के बाद सबसे पहले जो आपने काम करना है वो अपने नाखून काट लेने हैं और मुस्तहब तरीके से अपने नाखून काटे। ये तरीका मैंने एक वीडियो में पहले बताया भी हुआ है, तो उसको ज़रूर देख लें। उस तरीके पर जब आप नाखून काटेंगे तो सालिहीन का जो तरीका है तो फिर क्या होगा कि वो बरकत, वो नूरानियत, वो रूहानियत सब की सब शामिल हो जाएगी, यानी उस रात की बरकतें भी मिलेंगी, रूहानियत और सलामती भी मिलेगी। बस तरीका सालिहीन का होना चाहिए। ये काम हम अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा ताल्लुक सालिहीन के साथ हो जाएगा तो फिर वो हदीस मुबारका है ना कि अलमरु मअ मन अहब्बा, तो जिसके साथ मोहब्बत होगी उसी के साथ हमारा हशर भी होगा। नाखून काटने के बाद और गैर ज़रूरी बाल हमने अपने साफ कर लेने हैं। फिर गुस्ल की तैयारी करनी है। गुस्ल की तैयारी के लिए आपके पास बेरी के पत्ते होने चाहिए। अच्छी तरह उनको पत्तों को पानी में जोश देकर हम इतना पानी तैयार कर लेंगे कि हमारे सब घर वालों को एक एक जग आ जाए कि वो नहाने के बाद वो एक जग दम हुआ पानी जो है अपने ऊपर बहा लें। दम क्या करना है? अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद पाक और 7 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ, फिर 7 मरतबा आयतल कुर्सी बिस्मिल्लाह के साथ, फिर 7 मरतबा चारों कुल बिस्मिल्लाह के साथ, और फिर तीसरा कलमा 7 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद पाक, और ये पत्तों पर यानी उस पानी पर दम कर देना है। ये पानी दम हो गया, ये पानी तैयार हो गया। अब इस दम वाले पानी से हमने असर के बाद नहीं, मगरिब के बाद गुस्ल करना है। गुस्ल कैसे करना है? अब ये दम वाला पानी तैयार है तो इसका मतलब है कि हमने अगर अपना नहाना है तो अच्छी तरह वॉशरूम में नहाने के बाद एक टब रखेंगे, उस टब में खड़े होकर हमने जग में पानी ले लेना है और पहले दाएं कंधे पर पानी डालेंगे, फिर बाएं कंधे पर पानी डालेंगे ये दम वाला, और फिर सर पर डालेंगे। यानी ये गुस्ल हमने इसमें एहतियात से करना है, ये गुस्ल शिफा है। और दम वाला पानी है तो वो नीचे वॉशरूम में भी ना जाए, उस टब के अंदर वो जमा हो जाए। यानी आखिरी में जो हमने गुस्ल के बाद आखिरी पानी जो डालना है वो ये दम वाला पानी हमने अपने ऊपर डाल लेना है। उसके बाद अब उस पानी का क्या करना है? जाहिर है अब वो पानी जब हमने इतनी एहतियात से वहां डाला है तो हमने वहां से वो टब पानी वाला उठाना है और कच्ची जगह पे डाल दें, गमले में डाल दें, दीवार पर डाल दें, कहीं जहां मिले ऐसी जगह, नालियों में ना जाए, कहीं ऐसी जगह डाल दें जहां वो खुश्क हो जाए। इससे आपको मिलेगा क्या? यानी साल भर अल्लाह रब्बुल इज्जत जादू से, नजर बद से, काली नजर से, हसद की नजर से, हर किस्म की बदिश से महफूज फरमाएगा। फिर किसी भी किस्म के आप मोजी मर्ज में मुब्तला हैं, जोड़ों का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, शुगर की बीमारी है, कोई भी बीमारी, हर किस्म की बीमारी से शिफा अता होगी। पुराने से पुराने मरीज के लिए, वो चाहे जादू का मरीज है, चाहे वो जिन्नात का मरीज है, चाहे वो किसी ऐसे मोजी मर्ज में मुब्तला है, तो उसके लिए आप ये अमल करेंगे तो शिफा ही शिफा है। अब उसके लिए हमें एक दफा काफी नहीं होगा, यानी 15 शाबान को हम मगरिब के बाद ये गुस्ल कर रहे हैं, वो हमने शुरू किया, उसके बाद 7 दिन ये काम करें। अब ये भी ख्याल रखें, ये नहीं कि सबके 7-7 पत्ते ले लें, एक ही मर्तबा सिर्फ 7 पत्ते ही सारे घर के लिए काफी हैं, पूरे घर के लिए 7 पत्ते काफी हैं। एक मर्तबा पढ़कर दम कर देना काफी है, फिर एक एक जग सबको देते जाएं, यानी अपना गुस्ल करने के बाद वो उस जग से, इस एक जग से अपने आप को अपने जिस्म के हर जगह पर पानी को पहुंचा देंगे। ये अमल अगर आप हफ्ते में भी एक बार कर लेंगे तो नूर अला नूर है, सेहत ही सेहत है और निजात ही निजात है। आप बेरी की खासियत और उसकी अहमियत ये है कि आला किस्म के यानी हाई स्टेटस के जिन्नात जो हैं वो बेरी के पत्तों पर रहते हैं और वो हर वक्त जिक्र दरूद में, हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते हैं, हर वक्त इबादत में मशगूल होते हैं। और ये वो दरख्त है जो जन्नत का दरख्त है, ये वो दरख्त है जिसकी शाखें
सिदरतुल मुंतहा तक जा पहुंचती हैं। तो इस दरख्त की फजीलत, और फिर यहाँ जो दुनिया में ये दरख्त हैं, इस पर रहने वाले जो जिन्नात हैं वो हर वक्त मशगूल हैं। आप लोग पूछते हैं और सवाल करते हैं कि हम जिन परेशानियों, मुश्किलात, तकलीफ़ों में हैं तो उससे निकलने का रास्ता क्या है। बहुत सारी बातें आपको बताएंगी। यहाँ आज जो बात बताई वो ख़ास बात यह है कि यहाँ बेरी के पत्तों का ज़िक्र किया, जिसके बारे में मैं अलग से भी समझाना चाह रही थी, बात करना चाह रही थी कि बेरी के पत्तों को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। आज शाबान की फजीलत बताते हुए इस पर मैंने मुख्तसर सा कलाम किया। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में बेरी के पत्तों पर मज़ीद बात भी होगी कि किस तरह से हमने अपना इलाज जो है इसके ज़रिए मुमकिन बनाना है, अपने आप को सेहत देनी है कि अल्लाह ने इन पत्तों में वो शिफा रखी है, और वो शिफा रखी भी क्यों है उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। अभी के लिए इतना ही कि शाबान में 15 शाबान को हमने अपनी तैयारी किस तरह से करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस रात की फजीलतें और बरकतें अता फरमाए, और हमें अल्लाह गाफिलीन से निकाल कर सालिहीन में हमारा, उनके साथ हमारा शुमार फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।